जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में कल हम लोगों ने सीखा था बिल वाइज एंट्री के बारे में, और आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि लेसन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है, और व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। इन्वेंट्री मास्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें पहला ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। पहले समझिए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल क्या है, फीचर्स है, और गुड्स कह रहा है कि गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है, और व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज यानी कि क्लासिफिकेशन करना होता है। इसमें इन्वेंट्री मास्टर में पहला ऑप्शन दिया हुआ स्टॉक आइटम। इसमें बता रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील्स करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक आइटम में लिखा हुआ है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, यानी कि गुड्स का वह इकाई जिसका व्यापार किया जाता है वो हमारा स्टॉक आइटम कहलाता है। और इसमें एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है जैसे गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या करता है, डील्स करता है, तो उस केस में टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम कहलाता है। क्योंकि टेलीविजन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक प्रकार का हमारा क्या है, गुड्स है, इसलिए स्टॉक आइटम में हम टेलीविजन रखेंगे। और फिर कह रहा है कि यूनिट ऑफ मेजर, कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसीएस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। और फिर कह रहा है कि यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ मेजर होता क्या है, कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है, यानी कि जिस यूनिट में हम किसी भी जो है स्टॉक आइटम को सेल करें या परचेज करें उसी यूनिट को यूनिट ऑफ मेजर के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि जैसे अगर हम टेलीविजन को खरीदे हैं तो टेलीविजन का यूनिट ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा, और यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे सिंपल यूनिट क्या होता है, तो सिंपल यूनिट में आता है एनओएस, पीसीएस, मीटर, केजी, ये सब एक प्रकार के किसमें होते हैं, सिंपल यूनिट में होते हैं। और कंपाउंड के बारे में बात किया जाए तो ये कह रहा है कि ए डज ऑफ 12 पीसेज, एक दर्जन जिसको बोला जाता है। फिर कह रहा है कि जैसे मीट्रिक टन आता है आपका, 1000 केजी आता है, तो इसको हम रखते हैं किसके अंतर्गत, कंपाउंड यूनिट के अंतर्गत रखते हैं। और देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ पे आता है स्टॉक ग्रुप के बारे में। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है, कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है, और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन को आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि टेलीविजन के बारे में बात किया जाए तो टेलीविजन कई सारी कंपनियों का आता है, अलग अलग प्रकार की आइटम होती है, लेकिन एक ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो टेलीविजन एक क्या होता है, हमारा ग्रुप होता है। टेलीविजन एक प्रकार का हमारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए कि लैपटॉप अलग अलग कंपनियों का आता है, जैसे डेल कंपनी का आता है, एचपी कंपनी का आता है, एसर कंपनी का आता है, लेनोवो कंपनी का आता है। लेकिन अगर उसको मेन ग्रुप के बारे में बात करें तो मेन ग्रुप का नाम हमारा क्या होता है, लैपटॉप होता है। तो एक प्रकार का लैपटॉप हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। और फिर सेकंड दे रहा है इसके बाद से फोर्थ नंबर पॉइंट, गोडाउन या लोकेशन। कह रहा है कि यह वह प्लेस है जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, यानी कि यह वह स्थान है
जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं वो हमारा गोडाउन कहलाता है, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, शॉप हो गया इत्यादि। यानी कि जिस जगह पे हम गुड्स को स्टोर करने का काम करते हैं उसी जगह का नाम हम क्या देते हैं, लोकेशन या गोडाउन देते हैं। और फिर कह रहा है कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, फिर कह रहा है कि यहाँ पे स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर बांटा जा सकता है। कह रहा है कि स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो, यानी कि कोई स्टॉक आइटम है और उनके फीचर्स के आधार पर अगर हम उसका डिटेल देख रहे हैं तो इस केस में स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर टेलीविजन को हम स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस सिनेरियो के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि गायत्री मोबाइल आर इनटू होलसेलर एंड रिटेलर, रिटेल सेल ऑफ मोबाइल फोन्स, दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया ईटीसी। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान के चलिए कि गायत्री मोबाइल एक प्रकार के हमारी क्या है, होलसेलर है, रिटेलर है, और इनसे सेल हो रहे हैं बहुत सारे मोबाइल फोन। और इसमें कह रहा है कि जिसमें डील्स किया जा रहा है डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स, यानी कि अलग अलग ब्रांड्स का मोबाइल इनसे क्या किया जा रहा है, डील्स किया जा रहा है। जैसे रेडमी कंपनी का मोबाइल है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, नोकिया है, तमाम प्रकार की ऐसी कंपनी है। और फिर कह रहा है कि विथ ईच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड्स, और उसको एक ब्रांड में इंक्लूड किया गया है। और फिर कह रहा है कि मोबाइल फोन विथ डिफरेंट फीचर्स, यानी कि मोबाइल फोन अलग अलग फीचर्स में है। और फिर कह रहा है कि इसके बाद से सेकंड एग्जांपल, फिर कह रहा है कि सूर्या मोबाइल हैज डेमो मोबाइल्स ऑफ इच ब्रांड ऑफ प्रोमोटिंग सेल, और इसका मेन वर्क होता है अपनी सेल को प्रमोट करना। और फिर कह रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि इस मोबाइल में क्या होता है, जिस कंपनी का होता है उसका अलग अलग लोकेशन पे उसकी ब्रांच क्या होती है, स्थापित होती है, उसकी ब्रांच तैयार की जाती है अलग अलग कंट्री में। और फिर कह रहा है कि दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की सिटीज लाइक लखनऊ एंड कानपुर। फिर कह रहा है कि इसको स्टोर किया जाता है हाउस में भी और स्टोर किया जाता है स्टॉक में, जैसे सिटियों में भी इसको स्टोर किया जाता है, जैसे आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। और फिर कह रहा है कि द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि 23 यहाँ पे होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है। जैसे अगर ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात किया जाए, सॉरी ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात किया जाए, तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया था। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कोई बताएगा ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो स्टॉक हम अभी लेकर के आते हैं अपने बिजनेस को स्टार्टिंग के समय, वही हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020, इसमें हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। और एक प्रकार का हमारे ये बिजनेस का क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, स्टॉक आइटम दिया हुआ है, स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है, स्टॉक कैटेगरी दिया हुआ है, HSN कोड दिया हुआ है, GST दिया हुआ है, लोकेशन और गोडाउन दिया हुआ है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम को हम क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसके बाद से कैटेगरी क्रिएट करेंगे, उसके बाद से गोडाउन क्रिएट करेंगे, और जब तीनों क्रिएट हो जाएगा तब लास्ट में हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, एक बार स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे, तो इसको बार बार हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप हम टैली में कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर लेना है और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और आ जाना है किसमें, इन्वेंट्री मास्टर में। इसमें हम एंटर करके आएंगे, सॉरी डाउन एरो दबा करके यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री मास्टर में, और यहाँ पे हमको ले लेना है क्या, स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ग्रुप में लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, स्मार्टफोन लिखा हुआ है, स्टॉक ग्रुप का नाम स्मार्टफोन लिखा हुआ है। और एक ग्रुप को मात्र हम एक ही बार क्रिएट करेंगे, दो बार क्रिएट नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं और इसमें हमको भर देना है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यहाँ पे भर देना है। एक प्रकार का क्या है,
अरे मान के चलिए स्मार्टफोन ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि लेनोवो कंपनी का भी हो सकता है, रेडमी कंपनी का भी हो सकता है, रियलमी कंपनी का भी हो सकता है, वीवो, नोकिया, तमाम कंपनियों का हमारा स्मार्टफोन हो सकता है, लेकिन ग्रुप तो एक ही बनेगा, स्मार्टफोन। और एंटर करेंगे यहाँ पे, इसको प्राइमरी में रहने देंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अल्ट्रा जीएसटी, यानी कि इस पे हम साथ साथ जीएसटी भी लगाने का काम करेंगे। इस पे लिखा हुआ है 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है, जिसका HSN कोड 8517 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, यस बटन क्लिक कर लेना है। और देखिए इस तरीके से ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, यहीं पे F12 बटन आप प्रेस करना है, क्या दबा लेना है, F12 बटन। और यहाँ पे फर्स्ट वाले HSN को भी यहाँ से यस करेंगे और लास्ट वाले जीएसटी को भी यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो क्या खरीदा जा रहा है, किस चीज का बन रहा है, स्मार्टफोन का, तो स्मार्टफोन यहाँ पे हम भर देंगे डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इसमें HSN कोड कितना है, तो देखिए इसमें HSN कोड लिखा हुआ है 8571, सॉरी 8517, इसमें भर देना है 8517। फिर देखिए HSN कोड ही भरने होते हैं, जैसे HSN भरते हैं, इसमें SSC भी एक प्रकार का कोड होता है, लेकिन इसमें HSN कोड भरा जाएगा, SSC के बारे में बताएंगे। अब देखिए एक प्रकार का ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी क्या है, चार्जेबल है, तो इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल। मैंने आपको बताया था ना टैक्सेबल के बारे में, टैक्सेबल वो होता है जिसमें जीएसटी कलेक्ट किया, जिसमें जीएसटी लगाया जाता है, और कितना परसेंट, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक ग्रुप हमारा बन करके क्लियर हो। फिर दूसरा ग्रुप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब देखिए स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्टफोन बन गया। अब स्मार्टफोन के बाद से देखिए कौन सा ग्रुप हमारे पास आता है, आईफोन है ना। अब इसको हम चले आएंगे यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे हम भर लेंगे आईफोन। मान के चलिए कि अलग अलग कंपनियों का आईफोन होता है ना, यहाँ पे एंटर करेंगे और वाई प्रेस करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या भर देंगे, आईफोन। फिर यहाँ पे HSN में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी 8517 ही लिखा हुआ है, इसमें भी आकर के हम भर देंगे कितना, 8517 भर देंगे। और यहां से हम ले लेंगे क्या, और कितना परसेंट जीएसटी है, तो देखिए इसमें 18% लिखा हुआ है, कहाँ गया, आईफोन 18% लिखा हुआ है, बस इसमें 18% भर देंगे, 18 भर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर तीसरा ग्रुप क्या लिखा हुआ है, एक बार बन जाएगा, दोबारा नहीं बनाना है, अब हमको सॉफ्टवेयर के बारे में बनाना है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए सॉफ्टवेयर, और इसमें भी वाई प्रेस करेंगे, कितना परसेंट जीएसटी है, और इसमें HSN कोड कितना दिया है, 8523, इसमें भर देंगे 8523। अब देखिए इसमें दे रहा है, इसमें हम टैक्सेबल ले लेंगे और इसमें भी 18% भर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। फिर इसके बाद से क्या लास्ट बचा हुआ है, ईयरफोन बचा हुआ है ना, ईयरफोन और हेडफोन बचा हुआ है, इसमें हम भर लेते हैं सबसे पहले ईयरफोन। एक ग्रुप को मात्र एक ही बार क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे ईयरफोन, और इसका HSN कोड कितना दिया है, 8518 भर देंगे। इसमें ले लेंगे क्या, टैक्सेबल, कितना जीएसटी है, 18%, इसमें भी भर देंगे। अब देखिए अब लास्ट बचा हुआ है हेडफोन, लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे हेडफोन, हेडफोन को भी यहाँ से हम ग्रुप में क्रिएट करेंगे, HEAD हेडफोन्स। अब इस पे भी जीएसटी कितना चार्ज है, 18%, यहाँ पे भर लीजिए सबसे पहले हेडफोन्स, और इसमें ले लेना है HSN कोड में कितना दिया, 8518, इसमें ले लेना है टैक्सेबल, और कितना परसेंट, 18%, इसको एक्सेप्ट करा दो। अभी तक मैंने क्या बनाया, केवल मैंने ग्रुप बनाया, केवल मैंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। तो यहाँ से हम आकर के अल्टर पे, और यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर पे ग्रुप, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या ग्रुप बनाया है। यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब सेकंड हमको बनाना है क्या, गोडाउन, अभी कैटेगरी में बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से हम गोडाउन बना लेते हैं। तो गोडाउन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे चले जाइए यहाँ से, और सबसे पहले यहीं पे आएंगे आप इन्वेंट्री मास्टर में, तो यहीं पे रखा हुआ है गोडाउन, और यहाँ पे एक गोडाउन हमको बनाना है किस नाम से,
शॉप के नाम से। देखिए यहाँ पे गोडाउन में क्या लिखा हुआ है, शॉप लिखा है, वेयर हाउस लिखा है, बस दो ही है ना। तो एक शॉप के नाम से बना लेंगे और एक वेयर हाउस के नाम से बना लेंगे। शॉप ऑलरेडी बन चुका है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब वेयर हाउस के नाम से बना लेते हैं, WAREHOUSE, इससे भी हो जाएगा वेयर हाउस। अब देखिए, अब यहाँ से हम आ जाएंगे अल्टर पे। अगर आपको देखना है कि गोडाउन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में आ जाइएगा और यहीं पे गोडाउन मिल जाएगा। देखिए गोडाउन इसमें है, ऑलरेडी मेन लोकेशन में पहले रहता है, और हमको सेलेक्ट करना होता है शॉप या वेयर हाउस, ये दो लोकेशन हमको बनाना होता है। अब चलिए हम बैक चलते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, स्टॉक कैटेगरी अभी छूटा हुआ है, और गोडाउन मैंने बना दिया। अब इसमें आपको भरना है क्या, क्वांटिटी। चलिए यहां से हम चलते हैं डायरेक्टली यहीं पे स्टॉक आइटम पे चलते हैं। उसकी फीचर्स को भी इनेबल करना हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ से क्रिएट पे, और यहाँ से आ जाइएगा इन्वेंट्री मास्टर में, और यहाँ से ले लेना है स्टॉक आइटम। अब आइटम का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेनवो K6 नोट, एक प्रकार का स्टॉक आइटम है, इसी नाम से हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम भर लेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे अभी कैटेगरी नहीं पूछ रहा, अभी कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, तो कैटेगरी का फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा ना। तो कैटेगरी का फीचर्स इनेबल करने के लिए यहीं पे आप F12 दबा दीजिए। क्या दबा देना है, F12 दबा देना, और यहाँ पे लिखा है शो मोर फीचर्स, इसको यस कर लेना। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा होगा, स्टॉक कैटेगरी दे रहा है। चलिए इसको भी यस करिए। देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन कहीं दे रहा है, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरी। देखिए लिखा हुआ है इन्वेंट्री डिटेल्स में यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। कंट्रोल+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें पूछ रहा है लेनोवो K6 नोट, ये क्या है, एक प्रकार का स्मार्टफोन है ना, तो स्मार्टफोन हम सेलेक्ट करेंगे इसमें। देखिए आप पूछ रहा है कैटेगरी आप बनाइए, किस कैटेगरी का है, तो जब लेनोवो दिख रहा है तो स्पष्ट हमको यहाँ पे Alt+C से क्या बना लेना है, लेनोवो, लेनोवो कर लेना है। इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब पूछ रहा है यूनिट ऑफ मेजर बताइए, इसको हम किस में मापेंगे, तो Alt+C करके यहाँ पे लिख लीजिएगा PCS, क्या भर लेना है, PCS, और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी बताइए, तो क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है, 4 पीस लिखा हुआ है, और पर क्वांटिटी का रेट 8,000 रुपए। तो यहाँ पे भर लीजिएगा सबसे पहले क्वांटिटी में 4, और यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है, तो किस गोडाउन में रखा गया है, शॉप में रखा गया है। तो जब भी आप क्वांटिटी भर के आगे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा गोडाउन, तो इसमें आपको शॉप ले लेना, और रेट में दे देना है 8,000 रुपये। एक पीस का रेट 8,000 रुपया, तो 4 पीस का रेट 32,000 रुपया। पहला स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं सेकंड वाले स्टॉक आइटम पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है हवाई P30 प्रो, इस नाम से भी हमको क्या करना है, स्टॉक आइटम तैयार करना है, इसको भी बना लीजिए। अब हवाई क्या है, एक प्रकार का, हवाई एक प्रकार का स्मार्टफोन है ना, इसमें भर लेना है स्मार्टफोन। अब देखिए चलिए यहाँ पे Alt+C से हवाई भर लेते हैं, स्पेलिंग HUWAEI, हवाई, और यहाँ पे क्या ले लेना है, PCS ले लेना है। अब इसकी क्वांटिटी कितना लिखा हुआ है, 3 पीस लिखा हुआ है, तो इसमें क्वांटिटी में आपको 3 भर लेना है। अब इसका लोकेशन कहाँ लिखा हुआ है, शॉप में लिखा हुआ है, देखिए इसमें भर लेना है 100, 12,000 रुपये रेट है, 12,000। 2 आइटम बन गया। अब तीसरा आइटम का नाम क्या दिया है, आईफोन दिया हुआ है, आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम इस नाम से भी बना लेते हैं।
अब देखिए ये क्या है, एक प्रकार का आईफोन है ना, आईफोन ग्रुप में आएगा, आईफोन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए कैटेगरी में क्या दिया हुआ है, एप्पल कंपनी का है, तो इसमें हमको भर लेना है एप्पल कंपनी। तो नहीं बना है, अल्ट सी से बना लेते हैं यहाँ पे, APPLE, एप्पल कंपनी का आईफोन है ये। और इसमें ले लेना है PCS। अब इसकी क्वांटिटी कितना दिया है, 2 पीस भर लेंगे। गोडाउन वेयर हाउस में ले लेंगे यहाँ पे। रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेट यहाँ पे दिया है 27,000, 27,000, 27,000 भर लेंगे। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, BG18 REL 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। इस नाम से भी हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। और एक इसके अंतर्गत आएगा, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ये BG सॉफ्टवेयर है। और ये इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी में क्या है, अकाउंटिंग, इसमें हम अल्ट सी से बना लेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। क्योंकि आप चाहेंगे तो एक बार भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से कैटेगरी नहीं क्रिएट किया है तो अल्ट सी करके भी आप कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ले लेना है किसमें, PCS में। अब इसकी क्वांटिटी कितना दिया है, देखिए इसमें क्वांटिटी इसका दिया हुआ है 4 पीस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 पीसेस भर देना है। इसका लोकेशन कहाँ पे दिया हुआ है, शॉप में दिया हुआ है, यहाँ पे शॉप्स को सिलेक्ट कर लेना है। रेट कितना दिया है 10,000, तो 10,000 यहाँ पे भर लेना है। एक पीस का रेट 10,000, तो 4 पीस का रेट 40,000। फिर इसके बाद से आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, एक प्रकार का स्मार्टफोन है, नोट 10 प्लस है ये, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। यहाँ पे आ जाइए, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस कर लीजिए। और ये क्या है, एक प्रकार का स्मार्टफोन है, और किस कंपनी का है, तो कैटेगरी में अल्ट सी से कर लेंगे यहाँ से सैमसंग, यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसको भी किस में रखेंगे, PCS में। क्वांटिटी कितना लिखा है, देखिए क्वांटिटी में रखा हुआ है 2 पीस, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी में भरेंगे 2 पीस। लोकेशन शॉप में रखा है, तो यहाँ पे शॉप ले लेंगे। रेट कितना लिखा है, रेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 21,000, इसमें हम भर लेंगे 21,000। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, दूसरा स्टॉक आइटम टैली ERP9, ये भी एक प्रकार का हमारा टैली सॉफ्टवेयर है, यानी कि अकाउंटिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। तो हम आइटम में टैली ERP9 को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, किसके अंतर्गत आएगा, अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैमसंग कंपनी का है ना, यहाँ पे भर देंगे सैमसंग। अकाउंटिंग होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें इसकी क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी में कितना लिखा हुआ है, 5 पीस लिखा हुआ है, और यहाँ पे भर देंगे क्वांटिटी में 5 पीस। लोकेशन में लिखा हुआ है वेयर हाउस, इसमें वेयर हाउस ले लेंगे। रेट कितना दिया है, 16,000 लिखा है, तो 16,000 यहाँ पे भर लेंगे, इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, सोनी MDR XB450, और इसमें एक प्रकार का ये ईयरफोन है, ये भी एक प्रकार का आइटम है, इसको भी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सोनी MDR XB450, एक प्रकार का क्या है, ये ईयरफोन है, किस कंपनी का है, स्पष्ट लिख रहा है सोनी, तो सोनी कंपनी का होगा। अल्ट सी से बना लेंगे यहाँ पे सोनी। अब इसमें लेना है किसमें, PCS, और इसकी क्वांटिटी कितना दिया है, 7 पीसेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 7 लिखा हुआ है। रेट लिखा हुआ है इसमें कितना, 1,000। 7 ले लेंगे क्वांटिटी में, और इसमें क्या ले लेंगे, लोकेशन में 100। अब रेट कितना लिखा है, 1,000। अब इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, एक प्रकार का क्या है, MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पे आ जाएंगे, इस नाम से भी आइटम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसमें क्या ले लेना है, सॉफ्टवेयर, और कौन सा सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस, यहाँ पे अल्ट सी से बना लीजिएगा ऑफिस सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर।
अब देखिए इसकी क्वांटिटी कितना दिया है, 4 पीसेस है। और रेट इसमें गोडाउन क्या लिया हुआ है, स्वैप लिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे ले लेंगे हम स्वैप। अब पूछ रहा है रेट, रेट कितना है, रेट में लिखा हुआ है 5500, 5500। यहाँ पे हम भरेंगे 5500। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, इसके बाद से लास्ट हमारे पास आइटम बचा हुआ है एमआई सुपर बेस हेडफोन, यानी कि एक प्रकार का हमारा क्या है, ये एमआई कंपनी का सुपर बेस हेडफोन्स है। इसको भी हम एक आइटम बनाएंगे, एक भी प्रकार का हेडफोन है, इसमें भी हम बना लेंगे सबसे पहले और यहाँ से एंटर करेंगे और इसको हम रखेंगे किसके अंतर्गत, हेडफोन्स के अंतर्गत। और चूंकि ये एमआई कंपनी का है और इसमें लिखा हुआ है एमआई कंपनी, इसलिए एमआई कंपनी का है, तो यहाँ से हम किसको बनाएंगे, Alt+C से एमआई कंपनी को सिलेक्शन करें। और ये किसमें है, पीसीएस में है ना, पीसीएस में ले लेना। इसकी क्वांटिटी कितना लिखा है, देखिए क्वांटिटी 5 पीस लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भर देंगे 5 पीस। लोकेशन क्या लिखा हुआ है, लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप, मतलब इस गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, शॉप में। यहाँ पे हम शॉप को सिलेक्ट करेंगे और रेट पूछ रहा है, तो रेट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 1400 रुपए, तो यहाँ पे हम भर देंगे 1400 रुपए। इसको भी यहाँ से हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो पूरा स्टॉक आइटम हमारा बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया। देखिए और यहाँ पे सब में दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें जैसे मैंने भी आपको क्रिएट करने के लिए मैंने बताया है कि कैसे लेजर के मतलब कैसे ग्रुप क्रिएट करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर ग्रुप आपको क्रिएट करना है तो स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप सिंगल गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे और इंटर द नेम एज स्मार्टफोन का ग्रुप हम बनाएंगे। ये पूरा डिटेल मैंने अभी आपको बताया है। वहां से हम इसको यस करेंगे, सेट द ऑप्शन शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम एडेड को यस करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी को यस करके उसमें हम जीएसटी भरेंगे। ये पूरा स्टॉक ग्रुप के बारे में दिया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आसानी तरीके से आपको लैब में जाकर के और आसानी तरीके से स्टॉक ग्रुप आपको क्रिएट कर लेना है, आइटम पूरा क्रिएट कर लेना, एक भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे की क्लास में एंट्री पढ़ने वाले हैं। जब तक हम इस ओपनिंग क्वांटिटी को, ओपनिंग स्टॉक को भरेंगे नहीं, तब तक हम आगे चल करके अपनी बाउचर में एंट्री इसका नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसको अगर हमको देखना हो कि जैसे मैंने कि स्टॉक आइटम बनाया है कि नहीं बनाया है, तो हम आसानी तरीके से यहाँ से जांच कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बैक आ जाइए और यहाँ पे अल्टर पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ स्टॉक आइटम, यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो ये पूरा दिखा देगा कि आपने किस किस नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट किया। और पूरा का डिटेल देखना है, जैसे मान के चलिए बीजी लिखा हुआ है, इसका डिटेल देखना है तो यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, इसका पूरा आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं कि मैंने सही भरा है कि गलत भरा है। हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही, इतना पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग।